हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए नाइन्थ क्लास रिटेल सब्जेक्ट का जो पार्ट ए है हमारा वोकेशनल स्किल्स उसका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग का फर्स्ट सेशन का वीडियो मैं बना के लाया हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी दिनों से चल रही थी और हम ऐप्स के द्वारा जो है गूगल मीट के द्वारा लाइव क्लासेस को अरेंज कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनके पास फ़ोन की सुविधा ना हो या कोई और नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो मैंने सोचा कि जब तक सबके पास यह सुविधा उपलब्ध ना हो तब तक आपको सेशन वाइज वीडियो बना के मैं भेजूं, आप इनको समझें और इसके द्वारा जो आपके पीडीएफ फाइल में भेजूंगा उन नोट्स को आप कॉपी में नोट करें। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। रिटेल के बारे में आज हम समझेंगे कि रिटेल होता क्या है और रिटेलिंग का जो कंसेप्ट है सारा वो क्या है। वैसे आपको पिक्चर के माध्यम से समझ आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे पिक्चर मैंने एक डाली है। इसमें आप एक स्टोर का फ़ोटो देख रहे हैं, जिसमें स्टोर में आप जो शॉप्स में जाते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो आगे इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट सेशन है हमारा वो है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग। ये हमारा फर्स्ट सेशन है यूनिट 1 का। जो रिटेलिंग की मूलभूत बातें हैं, जो बेसिक्स हैं, वो पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो रिटेल इज़ अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। रिटेल इज़ अ बिजनेस डील इन विच द सेलर सेल्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स एज पर देयर नीड्स। आपको मैंने पहले बताया है कि हम जो है अभी तक पार्ट बी जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। तो रिटेल जो एक ऐसा विषय है, एक बिजनेस से रिलेटेड विषय है, सब्जेक्ट है, बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें हम जो है बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हम अपने जनरल लाइफ से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको भी इसमें कवर करते हैं। हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको बता रहे थे, हम आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, ग्रीन स्किल्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बता रहे थे। अभी पार्ट बी जो हम पढ़ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ। तो आज हमने जो है रिटेल का जो वोकेशनल स्किल्स है रिटेल के बारे में आपको शुरू किया है आपको सेशन। तो इसमें रिटेल के बारे में बताया गया कि यह एक सेल्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं को कम मात्रा में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार बेचना रिटेल कहलाता है। रिटेल एक व्यापारिक गतिविधि है जिसमें विक्रेता वस्तुओं को कम मात्रा में ग्राहक को उसकी ज़रूरत के अनुसार बेचता है। तो ये रिटेल की डेफिनेशन यहाँ पे है, आप इसको सही ढंग से पढ़ लें और समझ लें। तो बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग का आगे इसमें जो बेसिक्स है वो हमें मालूम होना चाहिए। और रिटेल स्टोर, तो रिटेल स्टोर क्या होता है? इट इज़ अ रिटेल बिजनेस एंटरप्राइज विच प्राइमरली डील्स विद सेल्स वॉल्यूम इन रिटेलिंग। Retailing, it includes all the activity involved in selling of goods and services to the final consumers for personal or non-personal use. In easy terms, the functions of retailing is to sell products to final consumers by an individual or a firm. तो रिटेल स्टोर क्या है? एक व्यापारिक एंटरप्राइज या वह स्थान जहां से वस्तुओं को वास्तविक रूप से बेचा जाता है, जिसको हम शॉप भी कहते हैं, दुकान भी कहते हैं अपनी भाषा में, उसको हम जो है रिटेल में रिटेल स्टोर कहते हैं। रिटेलिंग, इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल की जाती है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो कस्टमर, ग्राहक और ये उपभोक्ता, कस्टमर कंज्यूमर्स का जो कंसेप्ट है ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको आएगा। इसको भी हम जो आपको बताएंगे कि ग्राहक क्या होता है और उपभोक्ता और ग्राहक में क्या अंतर होता है। अभी आप सिर्फ रिटेल के बारे में समझें। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं कि रिटेलिंग क्या है, तो रिटेलिंग का कार्य प्रोडक्ट्स को अंतिम उपभोक्ता को किसी एक व्यक्ति या फर्म के द्वारा बेचना है, उसे हम जो है रिटेलिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस सेशन में आपको वो है फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। अभी हम रिटेल के बारे में पढ़ रहे थे कि रिटेल वस्तुओं और सेवाओं को कम मात्रा में ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बेचना। जैसे कि हम शॉप में जाते हैं, हमें जो सामान लेना होता है हम वो डिमांड करते हैं और हमें उतना सा ही, जितना हमने मांगा वही सामान हमें मिलता है, उसको ही रिटेल कहते हैं। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि इतनी बड़ी कोरोना महामारी जो चल रही है, तो रिटेल इंडस्ट्री का इस समय पे भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सभी सभी लोगों तक सामान पहुंचाने में। और रिटेल इंडस्ट्री में मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता, क्योंकि लोग हम जो ह्यूमन बीइंग है उसको सामान खरीदना ही है, खाने का हो, पहनने का हो या अपने आरामदायक चीज़ें हो, वो आपको रिटेल के माध्यम से ही मिलेगी। तो रिटेल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता या कभी भी इसमें मंदी नहीं आ सकती। खरीदारी की कमी हो सकती है,
लोगों की मांग में कमी आ सकती है, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं, कुछ समय तक। तो फंक्शन ऑफ रिटेलर्स, रिटेलर कौन होता है? रिटेलर होता है जो शॉप का ओनर है, जो दुकान का मालिक है या जिसकी दुकान है, ठीक है, उसको हम रिटेलर कहेंगे। वैसे हम उसको आप भाषा में दुकानदार हम कहते हैं, अपनी भाषा में या हिंदी में हम कहें दुकानदार है, ठीक है, या फुटकर विक्रेता, उसको हम रिटेलर कहते हैं। उसके कार्य क्या होते हैं रिटेलर के? तो रिटेलर के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, वो है नंबर वन है ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज़। जो बड़ा माल उनके पास होल सेलर से, थोक व्यापारी से आता है, उसको छोटी छोटी मात्रा में करना और डिस्प्ले करना। दूसरा होता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ग्राहक को प्रोडक्ट्स और सेवाओं की जानकारी प्रदान करना। जो भी ग्राहक उसके पास आता है, जो वो बेच रहा है, उन प्रोडक्ट्स और सेवाओं की जानकारी, जो सेवाएं दे रहा है, उसकी जानकारी ग्राहक को प्रदान करना, वो उसका कार्य होता है। प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रिटेलर का कि ग्राहक सेवा प्रदान करना। कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर्स हमारे पास आया उसको हम ऐसी इफ़ेक्टिव कस्टमर सर्विसेज करें कि वो ग्राहक हमेशा हमारे पास ही आए। नंबर नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ कन्वीनियंट कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं या ग्राहक के लिए आसान, आरामदायक और खुशनुमा माहौल तैयार करना। कहाँ पे? जो उनका स्टोर है, रिटेल स्टोर या जो शॉप है, वहाँ पे एक ऐसा आसान, आरामदायक, खुशनुमा माहौल तैयार करना कि कस्टमर्स को वहाँ पे आसानी हो प्रोडक्ट्स को ढूंढने में, उसको वहाँ पे आराम से वो वहाँ पे शॉपिंग करे, उसका जो शॉपिंग का अनुभव है वो अच्छा होना चाहिए आपके स्टोर में। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू प्रोड्यूसर्स अबाउट कस्टमर्स नीड। रिटेलर का अगला कार्य होता है उत्पादक, जो प्रोड्यूसर है प्रोडक्ट्स को बनाने वाले, उनको ग्राहक की ज़रूरतों की जानकारी प्रदान करना कि ग्राहकों की डिमांड क्या है, वो जगह जानकारी रिटेलर के द्वारा उत्पादक तक या मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद ही ग्राहक के अनुसार, जो हमारी ज़रूरतों के अनुसार वस्तुएं बनाई जाती है। तो आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर। तो रिटेलर की महत्वपूर्ण या जो आवश्यक बातें हैं वो क्या क्या है, जो रिटेलर को करनी है, ज़रूरी जो चीज़ें हैं, वो है नंबर एक, एस्टेब्लिश द शॉप इन अ प्लेस वेयर कस्टमर्स आर अट्रैक्ट। रिटेलर को शॉप या स्टोर ऐसे स्थान पे स्थापित करना चाहिए जहां ग्राहक आकर्षित हो। तो ये सबसे पहली ज़रूरी बात है जो रिटेलर को ध्यान रखनी है कि अपनी शॉप और स्टोर ऐसी जगह पे खोलना, जहाँ पे खोलना मतलब शुरू का, अगर कोई करने जा रहा है बिजनेस, तो उसको पहले प्लेस, लोकेशन को फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ग्राहक आसानी से पहुँच सके। नंबर सेकंड है स्टॉक द गुड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर्स। स्टॉक, ऐसा स्टॉक स्टोर में रखना जो ग्राहक की ज़रूरत का हो, जो ग्राहक खरीदना चाहता हो। तो ये भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। नंबर थर्ड है बी फाइनेंशियली साउंड। रिटेलर को वित्तीय रूप से भी मजबूत होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब पैसा होगा तो पहले वो पैसे को लगाएगा सामान के खरीदने के लिए, फिर उसके बाद उसके स्टोर में कस्टमर आएगा, फिर वो सामान खरीदेगा, फिर उसको पैसा आएगा। तो ऐसा नहीं कि पैसा ना हो, पहले वो ग्राहक का वेट करे कि ग्राहक आए फिर सामान खरीदे फिर मैं सामान लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे वो लंबे समय के लिए बिजनेस नहीं चल सकता है। पहले आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा साउंड होना चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है बी कॉन्शियस ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स। रिटेलर को सावधानी बरतनी चाहिए कि चीज़ में, वस्तुओं के ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक में। रिटेलर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास ना तो ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए और ना ही कम स्टॉक होना चाहिए। मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है हर मंथ की या हर दिन की, उस प्रकार से उसके पास स्टॉक अवेलेबल हमेशा होना चाहिए। देन है बी अप टू डेट विद ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड इट्स पोजीशन। रिटेलर को बाजार के ट्रेंड्स और इसकी स्थिति की जानकारी से अप टू डेट रहना चाहिए। मतलब जो बाज़ार में क्या नया ट्रेंड चल रहा है और बाज़ार में पोजीशन, स्थिति क्या है, मार्केट में उसकी पोजीशन या मार्केट की इस टाइम पे स्थिति क्या है, मार्केट स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, या ग्राहक किस प्रकार का है, ठीक है, क्या ट्रेंड है, कस्टमर को क्या पसंद इस टाइम पे चाहिए। वो सब चीज़ों से जो है रिटेलर को अप टू डेट रहना पड़ता है, ताकि वो कस्टमर को सही सर्विसेज प्रदान कर सके। अगला टॉपिक देखते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, रिटेलर्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स।
तो रिटेलर के द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं, वो कौन सी सेवाएं जो रिटेलर ग्राहक को देता है, आपको भी मालूम होगा, आप शॉप पे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 4-5 जो सर्विसेज हैं वो बताऊंगा। जैसे नंबर 1 है सेलिंग ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। एक तो रिटेलर जो है कम मात्रा में वस्तुओं को बेचता है। दूसरा है सेलिंग ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचता है। ठीक है, रीजनेबल प्राइसेस पे बेचता है, ना ज़्यादा या कम, जो उसका मूल्य है उस पर बेचता है। नंबर सेकंड है मीटिंग द कस्टमर्स डिमांड एंड मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड स्टॉक। ग्राहक की मांगों और उनकी ज़रूरत के स्टॉक को हमेशा उपलब्ध रखना। जो ग्राहक की मांग है, जो उनकी ज़रूरत है, उस स्टॉक को अपने स्टोर में हमेशा अवेलेबल रखना, ये भी सेवा प्रदान करता है कस्टमर को। थर्ड है प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर बाइंग गुड्स। जो ग्राहक को हम वस्तुएं बेचते हैं, जो ग्राहक को वस्तुएं बेचता है रिटेलर, उसकी जो ज़रूरी जानकारी है, उसकी देख रेख कैसे करनी है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो उनको प्रदान करना ग्राहकों को, वो भी जो है रिटेलर के द्वारा एक सेवा प्रदान की जाती है कस्टमर्स के लिए। देन नेक्स्ट है गाइडिंग रिप्लेसमेंट कंडीशन फॉर द डैमेजेस। अगर ख़राब होने की स्थिति में, या मान लो जब गुड्स कोई ख़रीदता है वस्तुएं, तो उस समय पे भी रिटेलर बताता है कि अगर वस्तु में कोई डैमेजेस होगा, कोई लॉसेस होंगे या ख़राब होगी, तो आपको जो है रिप्लेसमेंट की ये वारंटी रहेगी। तो इस चीज़ के बारे में भी वो जानकारी प्रदान करता है। ये भी रिटेलर की ग्राहक को एक सेवा होती है। नेक्स्ट है डिस्प्लेइंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग गुड्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। रिटेलर के द्वारा एक और ग्राहक को सर्विसेज दी जाती है। वो वस्तुओं को डिस्प्ले करता है अपने स्टोर में, उसको अच्छे से लगाता है जिससे कि ग्राहक अट्रैक्ट होता है, और जब कस्टमर उसको देखने आता है, जब उसको देखता है, तो कस्टमर ग्राहक रिटेलर उसको जो है उसका डेमोस्ट्रेशन करता है, उसके बारे में बताता है कि ये गुड्स इस प्रकार से वस्तु आपके लिए वर्क करेगी, इस प्रकार से इसका कार्य रहेगा। तो ये डेमोस्ट्रेशन भी रिटेलर करता है। द नेक्स्ट है ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द रेगुलर एंड रिलायबल कस्टमर्स। रिटेलर की एक सेवा ये भी ग्राहक को दी जाती है कि वफादार और जो विश्वास वाले ग्राहक होते हैं, उनको उधार की सुविधा प्रदान करना। क्रेडिट मीन्स जो उधार पे, अगर किसी को उधार पे लेना है, लेकिन हम हर किसी कस्टमर को उधार पे सामान नहीं दे सकते हैं। जो हमारा वफादार हो, जो रेगुलर कस्टमर हो, और हमारा विश्वास पात्र जो कस्टमर हो, कि रोज़ हमारे पास आता है, विश्वास वाला कस्टमर है, उसी को हम जो है उधार पे कुछ समय के लिए वस्तुएं दे सकते हैं। तो ये हमने इस सेशन में पढ़ा बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग के बारे में, कि रिटेल क्या होता है, रिटेल स्टोर क्या है, रिटेलिंग क्या है, एंड जो रिटेलर होता है उसके कार्य क्या है, और रिटेलर की जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होती है, एंड लास्ट में हमने पढ़ा कि रिटेलर्स के द्वारा ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। तो ये जो मेरा चैनल है, आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं सेकंड सेशन का बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आप इस सेशन में जो मैंने डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, और इसका पीडीएफ फाइल भी मैं आपको भेजूँगा आपके ग्रुप में। 9th क्लास का जो हमारा रिटेल का ग्रुप है, आप वहाँ से किसी भी एक भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज़ करके आप इसके नोट्स भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में नोट्स को राइट डाउन करें, जो हिंदी में है वो हिंदी में लिखें। थैंक यू।